जाटव साहब? देखिए, वर्तमान में जो हम पुलवामा के ये पहलगांव के आतंकी हमले के बाद में जिस तरीके से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हमारे साथ में पूरी दुनिया का समर्थन है, भारत का समर्थन है, भारत की तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां उनका पूरा समर्थन है। तो ऐसे में इस आतंकवाद को जो बहुत वर्षों से यहाँ पे पुष्ट हो रहा है, अब उससे निजात पाने का समय है। और पक्की बात है कि उसको खत्म करने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जाएंगे जो आतंकवाद को जो है जड़ मूल से खत्म करे। सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर ही कश्मीर में जो आतंकवादी शरण लिए हुए हैं, उनके मकानों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया, लगभग 10-11 मकान जो हैं उनके ध्वस्त किए गए या उनको संरक्षण देने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त किया गया। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक वो लोग जो है यहाँ पर हरकतें करते रहेंगे। अभी तक भय नहीं था, तो ये जो कदम है वो अच्छा कदम है। जैसे कि इंधन जो जल जो नीति है संधि, उसको खत्म किया गया और उसको खत्म करने के बाद तमाम बातें उठी कि पानी कहाँ स्टोर किया जाएगा, पानी को किस तरीके से किया जाएगा। अरे आज मोदी सरकार ने दिखा दिया कि हम अपने जो डैम है वो खाली करेंगे 70% तक, वहां पर बाढ़ आएगी, उसके बाद 104 महीने तक हम भरेंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो वो जो पाकिस्तान है वो पहले बाढ़ग्रस्त होगा, फसलें तब बेकार होंगी, उसके बाद में सूखाग्रस्त होगा। ये एक अच्छा तरीका है, मैं समझता हूँ कि हथियार फेंकने से बेहतर तरीका है जो इस तरीके से उसकी आर्थिक जो रीढ़ है पाकिस्तान की वो तोड़ने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन कदम जो है भारत सरकार ने उठाया है, और इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर। और बाकी इंटरनल उनमें गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपनी तरफ से एक रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, पीओके में भी वहाँ के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है कि वो वहाँ पर आए। तो एक इंटरनल जो है वहाँ पर भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, एक बहुत अच्छी रणनीति जो है मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में। जाटव साहब, एक अहम सवाल है जो देश पूछ रहा है, हमारी धरती पर आकर आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, सरकार ने भी माना कि चूक हुई है, वो आतंकी हमारे पकड़ में कब आएंगे? सबसे पहला सवाल। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, आखिर वो कहां चल गए? क्या उसे आकाश निगल गया, जमीन खा गई? वो गए कहां और कब तक हमारे गिरफ्त में आएंगे? और उसके बाद यह भी डिबेटेबल है कि भाई पाकिस्तान तो शुरू से दहशतगर्द को प्रमोट करता है, लेकिन अब उसके रेस्पॉन्स में जो पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में आए, चाहे मेडिकल वीजा में हो, टूरिस्ट वीजा में हो, उनको एक अल्टीमेटम देके वापस भेजना जा रहा है। तो ये एक आम इंसानों को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उन दहशतगर्दों की वजह से जिनका उनसे कोई लेना देना संभवतः नहीं है? ये किस प्रकार की मैसेजिंग है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा जाटव साहब। नहीं, देखिए, इसको मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भावना से नहीं देखा जा सकता जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 70 वर्ष में पाकिस्तान ने भारत पर तमाम तरीके के हमले किए हैं, और वर्तमान में जो पाकिस्तान ने मैं देख रहा था कि पिछले 30 वर्ष से वो वहाँ पर कैंपिंग करना, लोगों को टेररिज्म के लिए ट्रेनिंग लगाना, और इस सब चीजों को वहाँ पर वो पुश कर रहा। तो ऐसा मुल्क जो है डेफिनेटली अपनी जनता की चिंता नहीं करता, और जब जनता की चिंता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जनता को वहां पर खुद ही उस सरकार को उठा करके फेंकना होगा, क्योंकि उनके कारण से ये समस्या पैदा हो रही है। जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हुए हैं लोग, यहाँ पर अपने परिवारों से मिलने के लिए आए हुए हैं लोग, ऐसे में भारत सरकार जिम्मेवार नहीं है, पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार है, और उसको नेस्तनाबूद करना, उसके खिलाफ खड़ा होना वहाँ की जनता का काम है, क्योंकि वहाँ की जनता परेशान हो रही है।
और जिस तरीके से वो दूसरे मुल्क में आकर के आतंकवाद को पुश कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की हत्या करना, धर्म के आधार पर हत्या करना, तमाम तरीके से जो स्वाभाविक बात है कि उस सब चीज को पुष्ट किसने किया? वहाँ की जनता ने वहाँ के लोगों को चुना ना। तो ऐसे में यहाँ पर अमानवीयता नहीं, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं पाकिस्तानी, वो वहां जाकर के जो है सरकार के खिलाफ खड़े हों, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों, ताकि वहां पर जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो वहां के जो देश को लेकर के चिंतित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो चिंता करें। अब बलूचिस्तान में जैसे अभी बताया ना कि बलूचिस्तान के लोग कितना परेशान है पाकिस्तान से, कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का तो एक सर गवर्नमेंट सेटअप भी ऐसा है कि वहाँ पे कंट्रोल किसके पास है सबको पता है। डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा मजाक भी वहीं पर है, और कौन वहाँ ताकतवर है ये भी हम जानते हैं। इसलिए तो कहा ना कि अब आगे इस प्रकार के वहाँ के प्रशासन की, शासन की, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पाकिस्तान से मुक्त होकर के और छोटे राज्यों में बदल कर वहाँ पर एक बेहतर जो है ना प्रशासन बने, वहाँ की बेहतर सरकारें बने, वहाँ की आवाम को जो है ना नहीं, वो तो कौल साहब बता ही रहे थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे जुड़ा। और आतंकी कब तक पकड़े जाएंगे जाटव साहब? ये सारी जो मुहिम चल रही है वो आतंकियों को पकड़ने के लिए, उनके आकाओं को पकड़ने के लिए, उनको जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को पकड़ने और उनको खत्म करने के लिए ही चल रही है। इसलिए ये जो स्टेप जो चल रहे हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारे सुरक्षा बलों द्वारा, ये पूरी तरीके से आतंकवादी और उनको संरक्षण देने वालों को खत्म। नहीं तो क्या हम उम्मीद करें जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, वो जल्द पकड़ में आएंगे? पकड़ में भी आएंगे और ओके, खत्म भी होंगे। ठीक है, कमेंट आप भी दीजिए। अब भारत के लोग पूरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही निगाहें लगाकर बैठे हैं कि कुछ सॉलिड होगा। उन्होंने भी इसकी बानगी कर दी थी जब बिहार में अगले दिन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो क्या कुछ सॉलिड होगा जो अभी नहीं हो रहा है, कुछ वैसा सॉलिड? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने एक जो एडवाइजरी जो दी है, उसमें पहले की घटनाएं देखें तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ पत्रकार मौके पर जाकर के और तमाम सूचनाएं जो है वो एयर किया करते थे, जिससे कि वहां पर बैठे हुए जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो सारा चला रहे थे, उन्होंने 26/11 को भी पूरी तरीके से उसी के माध्यम से देखा। और दूसरे भी जो है ना जो वो घटनाएं हुई उसको सीधा डायरेक्ट टेलीकास्ट देखा। तो उसको बंद करने के लिए जो एडवाइजरी जो है वो घोषित की गई है और ये अच्छा है, एक बेहतर कदम है। साथ ही साथ मैंने कहा कि कश्मीर का जो टूरिज्म है वो वहाँ के टूरिस्टों से ज्यादा उसको चलाने की चिंता जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उस पर विशेष रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी सूरत में किसी को भी बेरोजगार होते हुए या परेशान होते हुए नहीं देखते। ठीक है, उनको मालूम है कि किसी भी सूरत में जो टूरिज्म है वो वहाँ का अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। कुछ दिन की बात है, सब चीज ठीक होगी। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल